सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ेंगे। धारा कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। एक होती है दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट, जिसे संक्षिप्त में डीसी कहते हैं, और दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा या ऑल्टरनेटिंग करंट, संक्षिप्त में इसे एसी कहते हैं। दिष्ट धारा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो ये टाइम लाइन है और ये वोल्टेज लाइन है। तो यहाँ हम देखते हैं टाइम के साथ साथ वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात पूरे समय वोल्टता नियत रहती है। ऐसी धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। और दूसरे वक्र में आप देखिए, ये वक्र पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। अंग्रेजी में ये साइनसॉइडल वक्र है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, पहले धारा की वोल्टता बढ़ती है, फिर वोल्टता 0 होती है और फिर वोल्टता नेगेटिव हो जाती है। इस तरह से इसकी वोल्टता समय के साथ घटती बढ़ती रहती है, इसीलिए इसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इनके समीकरण, वोल्टता का समीकरण V = V0 sin ओमेगा t एंड I = I0 sin ओमेगा t है। अब हम प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ज्ञात करेंगे, यानी इसको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, या अंग्रेजी में इंड्यूस्ड EMF इन ए रोटेटिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड B में ये कॉइल इसके फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है और इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। A कुंडली के पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यहाँ कुंडली के घूमने को दर्शाया गया है और थीटा किसी क्षण उसका एंगुलर मतलब चुंबकीय क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण है। तो अब इसको किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, ये ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल। बेटा सभी लोग ध्यान दें, फाई = वेक्टर B डॉट वेक्टर A, और ये हो जाएगा BA cos थीटा। अब इफ ओमेगा B the angular velocity of the coil, then अब फाई = ये हो जाएगा BA cos ओमेगा t। रीजन सभी बच्चे जानते हैं, ओमेगा = होता है थीटा अपान t, देयरफॉर थीटा = ओमेगा t हो जाएगा। अब देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होगा d∅/dt इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो हो जाएगा -BA का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा t, और ओमेगा से और मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू ओमेगा, और इसको हम लिख सकते हैं -BA ओमेगा साइन ओमेगा t। अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ,
induced EMF E is equal to minus n d phi upon dt is equal to, यहाँ पर d phi upon dt की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा n b a ओमेगा n b a ओमेगा साइन ओमेगा t। देखिए माइनस साइन आप समझ गए होंगे, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, दोनों का माइनस साइन लगट जाता है और E इज इक्वल टू आ जाएगा n b a ओमेगा साइन ओमेगा t। इस तरह से ये एक समीकरण मिलता है जो प्रत्यावर्ती है यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये इक्वेशन है। अब आगे इधर ध्यान दें, कंडीशन यहाँ लगाएंगे, साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम मान 1 होता है और उस समय इंड्यूस्ड ईएमएफ ई नॉट ले लें इफ, यहाँ पर इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई बी ई नॉट, देन ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। ध्यान दीजिए मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो जाएगा, तो E की जगह E नॉट हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा आ जाएगा ये। Therefore E is equal to E नॉट साइन ओमेगा t। ये जो इक्वेशन आती है, यही इक्वेशन जो है वो प्रत्यावर्ती वोल्टा की है। अब यहाँ पर अगर इसको हम किसी एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कराते हैं तो E के स्थान पर V नॉट का प्रयोग, V और V नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि इस तरह से हमें प्रत्यावर्ती वोल्टा का समीकरण या इंड्यूस्ड ईएमएफ का समीकरण E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t प्राप्त होता है। इसको सभी बच्चे समझ करके याद कर लेंगे।